नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा इससे संबंधित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो इस प्रश्न पत्र में आप जान सकेंगे कि एमए तृतीय सेमेस्टर के का प्रश्न पत्र कितने अंक का आता है और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम अंक होते हैं 85 नियमित स्टूडेंट अर्थात नियमित विद्यार्थियों के लिए, और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों के लिए 29 अंक लाना होता है। और प्राइवेट अर्थात स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक होते 100, और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए 34 अंक। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दर्शाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, भाषा को परिभाषित कीजिए और भाषा की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का अथवा है, भाषा विज्ञान में भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, वाग्यंत्र से आप क्या समझते हैं? वाग्यंत्र के समस्त अंगों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा का प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? सोधारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, रूप विज्ञान से क्या तात्पर्य है? अर्थ तत्व और संबंध तत्व का वाक्य में क्या महत्व है? प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा का प्रश्न है, वाक्य के प्रकारों का सोधारण वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का वर्णन करते हुए अर्थ परिवर्तन के कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा है, अर्थ प्राप्ति के साधन लिखिए तथा पर्याय, अनेकार्थता और विलोम किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई 3 प्रश्न हल करना है। तो 5 का पहला है, भाषा विज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा है, अनुनासिक ध्वनि से क्या तात्पर्य है? 5 का तीसरा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद स्पष्ट कीजिए। 5 का चौथा है, भाषा विज्ञान और लिपि विज्ञान का क्या संबंध है? और 5 का पांचवा है, अर्थ विज्ञान में अर्थबोध के मुख्य साधनों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? दूसरा है, उच्चारण के आधार पर किसी एक कंठ ध्वनि का नाम लिखिए। तीसरा है, धरती का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। चौथा है, जल का विलोम शब्द लिखिए। और 5वां है, भाषा विज्ञान के किसी एक भारतीय भाषा वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, यह एमए तृतीय वर्ष हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।